मोदी जी केतु को एक्टिवेट कर चुके हैं। कैसे हो? ध्यान, मेडिटेशन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहां हमने सब चीज छोड़ दी, त्याग किया। हम यही काम अपने घर में करने लगे। मंदिर है, त्याग कर, गाली नहीं दी। केतु सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं, यदि केतु को एक्टिवेट करने के दो ही तरीके हैं। माँ के चरण पे, दूसरा अपने गुरु के चरण छुए, गुरु के पास जाए, गुरु के पास जरूर बैठे। फर्स्ट हाउस केतु वाला का पार्टनर ऐसा होगा कि वो उसका पार्टनर जीवन भर उसको परेशान करेगा। मेल उसके फर्स्ट हाउस केतु है और सेवेंथ हाउस है। हाँ, पत्नी। उसकी पत्नी कैसी है? केतु सेकंड हाउस में बैठ के मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति पर धन की कमी नहीं होती। ऐसा बोलते हैं कि केतु जो है वो डिटैचमेंट कराता है, तो जब केतु 9th हाउस में बैठा है जिसको भाग्य का घर बोलते हैं, तो ऐसा भी होगा कि जो उसका भाग्य है वो उसका साथ ही नहीं देगा। ऐसा होता है? नहीं, केतु भाग्य में बैठ के आपको ये बता रहे होते हैं कि तेरा भाग्य जो मिलने वाला है, जो तूने भाग्य को देखा नहीं है, वो तेरे भाग्य में लिखा हुआ रखा है। वो खजाना तेरे सारा अंदर है। मोदी जी केतु को एक्टिवेट कर चुके हैं। कैसे होता है केतु? ध्यान, मेडिटेशन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप ध्यान में जाएंगे, आप ये देखिए। अच्छा, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या है? मैं वैसे बात करूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी है। अगर नॉर्मल बात करें तो वहाँ पे मंदिर का एनवायरनमेंट है, मूर्ति है, पूजा होती है, लोग दीपक जला रहे होते हैं। ये है ये तो हमारे घर में भी है। ऐसा वहां क्या है? एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस पूजा। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसका एक और कारण है, ये सबका घर हो सकता है। कभी अगले उसमें बात करेंगे कि 12 शिवलिंग जो हैं, ये 12 शिवलिंग जहाँ जहाँ हैं, तो ये 12 जगह पे ही 12 शिवलिंग क्यों हैं? शिवलिंग पे ही जो जल चढ़ाया जाता है, शिवलिंग का जो आकार है, शिवलिंग की जो एनर्जी है, जो एटॉमिक पावर है, वो क्या है? तो हम आगे कभी बात हाँ, करेंगे। हाँ। तो फिलहाल मंदिर में जो एनर्जी है, जो आप कह रहे हैं दीपक जलता है, कि ये घर में नहीं हो सकता है? होता है बिल्कुल। घर में भी एनर्जी हो सकती है। अब हमारा संस्थान है, वहां बैठे हैं, वहां पे एनर्जी क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई चीखने वाला नहीं है, चिल्लाने वाला नहीं है, वहां कोई गलत काम नहीं है, गाली गलौज नहीं है, वहां पे जन कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। तो वहां आदमी आके ही पॉजिटिवनेस लेता है, पॉजिटिव फील करता है, कहता है गुरुजी शांति मिले। तो बैठो ना, मेरे पास नहीं, वहां बैठो सामने बाबा के पास, शांति मिलती है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंदिर में जाकर, सबसे बड़ी चीज देखिए, ये आपके घर में भी हो सकता है। यदि आपके घर में उस मंदिर के प्रति इतनी श्रद्धा हो कि घर में मंदिर है, गाली नहीं देनी है, चीखना नहीं है, मंदिर है, भगवान जी बैठे हैं, सुन रहे हैं, गाली नहीं देनी है। हमने दारू नहीं पीनी है, अंडा मीट मुर्गा हमने नहीं खाना है, भगवान जी बैठे हैं घर में। क्या मंदिर में ये सब होता है? मंदिर में नहीं होता है। मंदिर में नहीं होता, मंदिर में नहीं होता। फिर इसके साथ साथ हमारी श्रद्धाएं, हमारा विश्वास, अटूट विश्वास और हमारा समर्पण मंदिर में होता है। हमारा अटूट विश्वास है कि यहाँ मंदिर में ये सब चीजें नहीं होती हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या लेने जाते हैं? कुछ नहीं मिलता मंदिर में जाके। मंदिर में घुसने से पहले हम अपनी गाली को छोड़ते हैं, चतुराई को छोड़ते हैं, बेईमानी को छोड़ते हैं, गंदी नजरों को छोड़ते हैं, गंदे भाव को छोड़ते हैं। जहां चप्पल उतारते हैं, स्लीपर उतारे, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। मंदिर में तो पैर छुआ, जय हो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हो हर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब हम थोड़ी देर के लिए ही जाएं, लेकिन हम उसमें रमड़ जाते हैं। वहां जाके बेईमानी तो नहीं है, महादेव को जाके गालियां तो नहीं देने लगे हम। नहीं। वहां हमने सब चीज छोड़ दी, त्याग किया। हम यही काम अपने घर में करने लगे। मंदिर है, त्याग करना है, गाली नहीं देनी है। लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, घर में आएंगी, वही घर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएंगी, उसी घर से वो सारी चीजें शुरू होंगी। और केतु अपना काम करेंगे, उस घर में इतने भंडार भरेंगे कि भाग्य चिक जाएगा। जिन लोगों का केतु एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट करने का तरीका यही है। अब फोर्थ हाउस में चले जाए। अब फोर्थ हाउस में राहु और
10th हाउस में केतु। अब अभी 9th हाउस की कह रहे थे ना कि उनका भाग्य कैसे जागृत होता है। 3rd हाउस में राहु है, 9th में केतु है। तो केतु भाग्य को अंदर तक लेके जाना चाहते हैं। केतु आपको ये लेके जा रहे हैं कि आपका मार्ग कुछ और है। 9th हाउस में केतु बैठ के कह रहे हैं आप बहुत ज्ञान बहुत भंडार भरे हुए हैं, जो आपको लेने हैं, आप ले नहीं रहे हैं। और जब आप नहीं ले रहे हैं तो केतु अपने आप दिला देता है। केतु बुलाता नहीं है, केतु ऐसे करके खींचता है जैसे मैग्नेट है, बिल्कुल अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी फोर्स है, हम नीचे को खींचते हैं ना, ऐसे केतु अपनी तरफ खींचता चला जाता है। फिर राहु वाहु का किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपनी तरफ खींच ले। जब केतु खींचने पे आता है तो आसमान से फाड़ के जमीन तक लाके पाताल में ले जाता है, सब ले जाएगा भागे, वहां कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अब केतु 10th हाउस में आ गए, राहु 4th हाउस में। अब आ गए आप किस पे आ गए? 4th को 10th देख रहा है और 10th से 4th को देख रहे हैं। अब दोनों घर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बहन, चाचा ताऊ, मम्मी, भूमि, भवन, वाहन, सामने आपका कैरियर, जीवन पूरा, इन सारी चीजों को देखेंगे तो मतलब इतना बड़ा शंखनाद होता है, जिसको बोलते हैं शंखपाल योग। शंखपाल योग होता है। तो केतु बैठे हैं 10th में और राहु बैठे हैं 4th में। और राहु वहां पे क्या करेंगे? वहां उसको किसी की नहीं सुननी, सबसे रिश्ते खराब करो। मतलब इतने चालू होंगे, इतने चालाक होंगे, इतना क्लेवरनेस होगी, कितनी पॉलिटिक्स होगी, चाहे माँ हो, चाहे चाचा हो, चाहे बहन हो, भूमि, भवन, वाहन, भाई बहन, सबके साथ बोले तुम जितना करना है वो कर लो। लेकिन केतु सामने बैठे हैं 10th में। केतु वहां बैठ के बताते हैं कि तुम्हारे पूरे जीवन का कैरियर चौपट कर दूंगा, कुछ भी कर लो। यदि नहीं समझे, और जो लोग दर्शक आपके देख रहे हैं, इन दर्शकों से एक ही बात कहूंगा कि जिनके 4th हाउस में राहु हैं वो खूब आगे बढ़ें, किंतु बेईमानी ना करें, क्योंकि सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। रावण की तरह पूरी लंका में आग लग जाएगी। लास्ट मोमेंट कुछ नहीं रहता उस व्यक्ति के पास। हमें बेईमानी करता है, जो गलत चल रहा होता है। ईमानदारी से चलिए, माता पिता सारे लोगों का और इसमें ध्वस्त करने में जो सबसे ज्यादा रोल रहता है वो केतु का केतु रहता है। केतु सामने बैठे, क्योंकि कैरियर पार्ट किसके हाथ में है? केतु के है ना। 10th हाउस में केतु है, तो केतु वहां पर उसको पूरे को ले जाते हैं। वहां उठ के जैसे मटकी आपने भर ली, चुरा चुरा के, बेईमानी करके, पॉलिटिक्स करके, चीटिंग करके आपने एक मटकी भर ली। अब उस मटकी को क्या करेंगे? वो झटके में उस मटकी को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। पूरे जीवन की कमाई, काम खत्म। तो 4th हाउस में राहु उसको घर, गाड़ी, बंगला दिलाता है। और वही कुल 10th हाउस केतु है, वो क्या वो काम में स्टेबल होगा व्यक्ति? नहीं, यदि वो ईमानदारी से चल रहा है और वो सही चल रहा है ना। केतु सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं, यदि केतु को एक्टिवेट करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो माँ, अपनी माँ के चरण जरूर छुए। दूसरा, अपने गुरु के चरण छुए, गुरु के पास जाए, गुरु के पास जरूर बैठे, है ना। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन जरूर करें। जिनका 10th हाउस में केतु हो, हाँ, वो जीवन में कभी मार खा ही नहीं सकता। अच्छा, उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। मजे की बात तो ये कि केतु 9th 10th 11th 12th इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये कितना आगे जाएंगे इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये निश्चित है कि ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, बढ़ना ही तय है इनका। आप 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इनको आप देखिए ये कितना आगे बढ़ेंगे। ये यदि ढंग से चलना शुरू करें तो इनको खुद को अंदाजा नहीं है कि ये सोच रहे थे कि शायद हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे। मैं कहता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट और आउट ऑफ कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपना बड़ा ईमानदारी से। और वैसे भी ऐसा देखा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से, ईमानदारी से आप काम करते हो तो भगवान भी साथ देता है। अच्छा, भगवान वही आ गए ना, एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी, तो जब एनर्जी कहाँ है, वो सारी एनर्जी, सारे चक्कर तो हमारे यहाँ है। राहु केतु के बल्ले तो 2 ही पड़े ना, वो तो अपने लेके अलग हट गए, तो दिमाग घुमाने वाले हैं। बाकी सारे चक्रों को जागृत तो यही से करना है। हम पंचम हाउस की बात करें कि 5th हाउस में राहु पहुंच गए,
तो ऐसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। बच्चे का मन बचपन से ही आपको देखने को मिलेगा पढ़ाई में नहीं लगेगा, वो भागेगा, इधर उधर भटकेगा। अब इसका सीधा असर कहाँ जा रहा है? उसके बैंक बैलेंस पे, 11th पे, हाँ। बैंक बैलेंस पे। तो जो भटकेगा उसका बैंक बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। वो पढ़ाई में ही भटक गया। ये तो एक घर से दूसरे घर का लॉजिक देखिए, ऐसे जुड़ा हुआ है। बोले इधर करोगे बेटा, आज ऐसा करोगे तो कल ऐसा होगा। अंडे खाएं, मीट खाएं, गंदगी करें, रिलेशनशिप करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ें, जिद्दी किस्म के हो जाएं। 5th हाउस का जो राहु है, ऐसे बच्चे अपने, मैं मोस्टली बता सकता हूँ कि अपने पिता को समझते नहीं है, बड़ा उल्टा जवाब देते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी को समझते नहीं है, माता पिता गुरु को समझते ही नहीं है। हाँ, 5th हाउस में वो एक बार माँ की जरूर सुन लेते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने में माँ का ही हाथ होता है। जो वो कर रहे होंगे माता जी उनको शय दे रही होती है। तो 5th हाउस का राहु बैंक बैलेंस को खराब कर रहा है, ये अर्थात उसके पूरे जीवन की जो कमाई है उसको बेकार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5th हाउस के राहु को सुधारना चाहिए। और 5th हाउस का राहु कैसे सुधरेगा? तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो भगवान शिव को जाके जल चढ़ाना शुरू ना करे। ज्ञान आ जाएगा। और मजे की चीज देखिए, बड़े 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब उसको ये फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है पत्नी उसको जॉब वाली मिलेगी, बच्चे कमा के बैंक बैलेंस भरेंगे, कि मम्मी पापा देंगे, कि कौन कहाँ से देगा। ऐसे बच्चों की मनी बैंक भरी रहती है। 5th हाउस में जिनके राहु हो और 11th हाउस में केतु हो, और वो यदि थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या ध्यान में हैं, गुरु के पास जा रहे हैं। आप ऐसे छोटे बच्चों को देखिए, जैसे जिनके माँ बाप के गुरु हैं और वो उनके पास में गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी के पास चले गए, गुरु जी के पास जाना, वो 10 बार गुरु जी कह के याद तो कर रहे हैं। तो वहां पर उन बच्चों की मनी बैंक भरी हुई मिलेगी। वो मनी बैंक खाली नहीं मिलेगी, वो कोई ना कोई पैसे उनको फिफ्थ संतान का भी होता है। तो ये तो हमने बात की बचपन की, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होंगे तो संतान सुख उनको मिलेगा या उसमें भी प्रॉब्लम? हाँ, संतान सुख में ये भी देखा है, संतान सुख मिलेगा। राहु के वहां बैठने से संतान सुख का कोई संबंध नहीं है। भाई वो संतान थे, छोटे थे तब उद्दंड थे, अब बड़े हो गए तब भी वो उनके अंदर उद्दंडता रहेगी। अब उनकी संतान हो जाएगी तब भी उद्दंड होगी, संतान भी उद्दंड होगी। हाँ हाँ, ये राहु की भाई जो उनका आचार विचार व्यवहार है वो तो ट्रांसफर होगा, संतान का भाव है ना, वो संतान में ट्रांसफर तो होगा। लेकिन संतान उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आगे बृहस्पति बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, वो दोनों की कुंडली से देखे जाएंगे, वहां पर बैठे हैं कि नहीं बैठे, वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चंद्रमा क्या दे रहे हैं, बृहस्पति क्या दे रहे हैं, मंगल क्या दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम 11th हाउस केतु की बात, आज ऐसा करोगे तो कल ऐसा होगा। अंडे खाएं, मीट खाएं, गंदगी करें, रिलेशनशिप करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ें, जिद्दी किस्म के हो जाएं। 5th हाउस का जो राहु है, ऐसे बच्चे अपने, मैं मोस्टली बता सकता हूँ कि अपने पिता को समझते नहीं है, बड़ा उल्टा जवाब देते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी को समझते नहीं है, माता पिता गुरु को समझते ही नहीं है। हाँ, 5th हाउस में वो एक बार माँ की जरूर सुन लेते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने में माँ का ही हाथ होता है। जो वो कर रहे होंगे माता जी उनको शय दे रही होती है। तो 5th हाउस का राहु बैंक बैलेंस को खराब कर रहा है, ये अर्थात उसके पूरे जीवन की जो कमाई है उसको बेकार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5th हाउस के राहु को सुधारना चाहिए। और 5th हाउस का राहु कैसे सुधरेगा? तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो भगवान शिव को जाके जल चढ़ाना शुरू ना करे। ज्ञान आ जाएगा। और मजे की चीज देखिए, बड़े 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब उसको ये फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है पत्नी उसको जॉब वाली मिलेगी, बच्चे कमा के बैंक बैलेंस भरेंगे, कि मम्मी पापा देंगे, कि कौन कहाँ से देगा। ऐसे बच्चों की मनी बैंक भरी रहती है। 5th हाउस में जिनके राहु हो और 11th हाउस में केतु हो, और वो यदि थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या ध्यान में हैं, गुरु के पास जा रहे हैं। आप ऐसे छोटे बच्चों को देखिए, जैसे जिनके माँ बाप के गुरु हैं और वो उनके पास में गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी के पास चले गए, गुरु जी के पास जाना, वो 10 बार गुरु जी कह के याद तो कर रहे हैं। तो वहां पर
उन बच्चों की मनी बैंक भरी हुई मिलेगी। वो मनी बैंक खाली नहीं मिलेगी, वो कोई ना कोई पैसे उनको फिर मिलेंगे। फिफ्थ संतान का भी होता है। तो ये तो हमने बात की बचपन की, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होंगे तो संतान सुख उनको मिलेगा या उसमें भी प्रॉब्लम? हाँ, संतान सुख में ये भी देखा है, संतान सुख मिलेगा। राहु के वहां बैठने से संतान सुख का कोई संबंध नहीं है। भाई वो संतान थे, छोटे थे तब उद्दंड थे, अब केतु रहता है, केतु सामने बैठे, क्योंकि कैरियर पार्ट किसके हाथ में है? केतु के है ना, 10th हाउस में केतु है। तो केतु वहां पर उसको पूरे को ले जाते हैं। वहां उठ के जैसे मटकी आपने भर ली, चुरा चुरा के, बेईमानी करके, पॉलिटिक्स करके, चीटिंग करके आपने एक मटकी भर ली। अब उस मटकी को क्या करेंगे? वो झटके में उस मटकी को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। पूरे जीवन की कमाई, काम खत्म। तो फोर्थ हाउस में राहु उसको घर गाड़ी बंगला दिलाता है। दिलाता है। और वही कुल 10th हाउस केतु है, वो क्या वो काम में स्टेबल होगा व्यक्ति? नहीं, यदि वो ईमानदारी से चल रहा है और वो सही चल रहा है ना। केतु सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं, यदि केतु को एक्टिवेट करने के दो ही तरीके हैं। एक तो माँ, अपनी माँ के चरण जरूर छुए। दूसरा, अपने गुरु के चरण छुए, गुरु के पास जाए, गुरु के पास जरूर बैठे, है ना। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन जरूर करें। जिनका 10th हाउस में केतु हो। हाँ, वो जीवन में कभी मार खा ही नहीं सकता। अच्छा, उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। मजे की बात तो ये कि केतु 9th 10th 11th 12th इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये कितना आगे जाएंगे इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये निश्चित है कि ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, बढ़ना ही तय है इनका। आप 8th हाउस 9th हाउस 10th हाउस इनको आप देखिए, ये कितना आगे बढ़ेंगे। ये यदि ढंग से चलना शुरू करें तो इनको खुद को अंदाजा नहीं है कि ये सोच रहे थे कि शायद हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे। मैं कहता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट और आउट ऑफ कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपना बड़ा ईमानदारी से। और वैसे भी ऐसा देखा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से ईमानदारी से आप काम करते हो तो भगवान भी साथ देता है। अच्छा, भगवान वही आ गए ना, एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी, तो जब एनर्जी कहाँ है, वो सारी एनर्जी, सारे चक्र तो हमारे यहाँ है। राहु केतु के बल्ले तो दो ही पड़े ना, वो तो अपने लेके अलग हट गए, तो दिमाग घुमाने वाले हैं। बाकी सारे चक्रों को जागृत तो यही से करना है। हम पंचम हाउस की बात करें कि 5th हाउस में राहु पहुंच गए, तो ऐसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। बच्चे का मन बचपन से ही आपको देखने को मिलेगा पढ़ाई में नहीं लगेगा, वो भागेगा, इधर उधर भटकेगा। अब इसका सीधा असर कहाँ जा रहा है? उसके बैंक बैलेंस पे, 11th पे। हाँ, बैंक बैलेंस पे। तो जो भटकेगा उसका बैंक बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। वो पढ़ाई में ही भटक गया। ये तो एक घर से दूसरे घर का लॉजिक देखिए, ऐसे जुड़ा हुआ है। बोले इधर करोगे बेटा, आज ऐसा करोगे तो कल ऐसा होगा। अंडे खाएं, मीट खाएं, गंदगी करें, रिलेशनशिप करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ें, जिद्दी किस्म के हो जाएं। 5th हाउस का जो राहु है, ऐसे बच्चे अपने, मैं मोस्टली बता सकता हूं कि अपने पिता को समझते नहीं है, बड़ा उल्टा जवाब देते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी को समझते नहीं है, माता पिता गुरु को समझते ही नहीं है। हाँ, 5th हाउस में वो एक बार माँ की जरूर सुन लेते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने में माँ का ही हाथ होता है। जो वो कर रहे होंगे माता जी उनको शह दे रही होती है। तो 5th हाउस का राहु बैंक बैलेंस को खराब कर रहा है, ये अर्थात उसके पूरे जीवन की जो कमाई है उसको बेकार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5th हाउस के राहु को सुधारना चाहिए। और 5th हाउस का राहु कैसे सुधरेगा? तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो भगवान शिव को जाके जल चढ़ाना शुरू ना करे। ज्ञान आ जाएगा। और मजे की चीज देखिए, बड़े 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब उसको ये फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है पत्नी उसको जॉब वाली मिलेगी, बच्चे कमा के बैंक बैलेंस भरेंगे, कि मम्मी पापा देंगे, कि कौन कहाँ से देगा। ऐसे बच्चों की मनी बैंक भरी रहती है। 5th हाउस में जिनके राहु हो और 11th हाउस में केतु हो, और वो यदि थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या ध्यान में हैं, गुरु के पास जा रहे हैं। आप ऐसे छोटे बच्चों को देखिए, जैसे जिनके माँ बाप के गुरु हैं और वो उनके पास में गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी के पास चले गए, गुरु जी के पास जाना, वो 10 बार गुरु जी कह के याद तो कर रहे हैं। तो वहां पर उन बच्चों की मनी बैंक भरी हुई मिलेगी।
वो मनी बैंक खाली नहीं मिलेगी, वो कोई ना कोई पैसे उनको मिलेंगे। फिफ्थ हाउस संतान का भी होता है, तो ये तो हमने बात की बचपन की, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होंगे तो संतान सुख उनको मिलेगा या उसमें भी प्रॉब्लम? हाँ, संतान सुख में ये भी देखा है, संतान सुख मिलेगा। राहु के वहां बैठने से संतान सुख का कोई संबंध नहीं है। भाई वो संतान थे, छोटे थे तब उद्दंड थे, अब बड़े हो गए तब भी वो उनके अंदर उद्दंडता रहेगी, अब उनकी संतान हो जाएगी तब भी उद्दंड होगी। संतान भी उधर हो। हाँ हाँ, ये राहु की भाई जो उनका आचार विचार व्यवहार है वो तो ट्रांसफर होगा, संतान का भाव है ना, वो संतान में ट्रांसफर तो होगा। लेकिन संतान उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आगे बृहस्पति बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, वो दोनों की कुंडली से देखे जाएंगे, वहां पर बैठे हैं कि नहीं बैठे, वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चंद्रमा क्या दे रहे हैं, बृहस्पति क्या दे रहे हैं, मंगल क्या दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम 11th हाउस केतु की बात करें तो वो प्रोफेशन है और कमाई है, तो वहां पे डिटैचमेंट फील नहीं होगी? नहीं नहीं, वहां डिटैचमेंट क्या है, वहां तो वो व्यर्थ में पैसे खर्च करेंगे नहीं, वहां डिटैचमेंट नहीं है, वहां वो पैसे खर्च करने वाले होते हैं, पैसा लुटाएंगे। लुटाएंगे। और किस में लुटाएंगे, आप उनसे 10 रुपए ले नहीं सकते, आप उनकी जेब से 10 रुपए नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं पद्म काल योग। जिनके 11th हाउस में केतु। हाँ, उनको पद्म काल बोलते हैं। तो इतने पद्म पद्म 10 पद्म नील कमल पद्म वाले चीजें जो होती है ना, वो उनके अंदर ये गुण सबसे बड़ा गुण होता है कि आप उनसे 10 20 50 100 रुपए ले नहीं सकते। यदि उन्होंने आपको बड़े प्यार में दे दिया और अच्छा पापा ने कहा बेटा 20 रुपए दो, तो उनको वो 20 रुपए 20 दिन बाद भी याद होंगे, 2 महीने बाद भी याद होंगे, आपने मुझसे वो 20 रुपए लिए थे, चाहे आपने उनको 2000 रुपए दे दिए हों, पर वो 20 रुपए याद होंगे उनको। और खर्च करने के लिए वो उसमें से सारे पैसे आप खर्च कर लो, वो खर्च कर सकते हैं, खर्च करेंगे, गलत कहीं नहीं। तो मतलब चतुराई इतनी होती है कि राहु वहां बैठ के भी मनी बैंक को देख रहा होता है, लेकिन मनी बैंक भरने वाले केतु हैं, और वो खाली कभी नहीं रहता। जिसके पास राहु है पंचम हाउस में, वो व्यक्ति जीवन में बुढ़ापे में खाली नहीं रहेगा, पैसा आएगा उसमें। पैसा होगा और निश्चित होगा, बैंक बैलेंस रहेगी, बशर्ते वो अपनी जवान को, अपने व्यवहार को, अपनी आदत को अच्छा रखे। अब बात करते हैं 6th हाउस राहु और 12th हाउस केतु। अब 6 हाउस किसका है, कर्जा, कर्जा, शत्रु, बीमारी। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि 6 हाउस का जो राहु है वो बहुत कुछ देता है। अब ये 5th हाउस का जो राहु था वो पद्म था, है ना, पद्म काल था, और 6 हाउस का महापद्म काल है, महापद्म काल योग है। और ऐसी घटना जो मिलती है, क्योंकि 12th हाउस किसका है, मोक्ष, मोक्ष का है, विदेश का है, व्यापार का है, एक सिटी से दूसरे सिटी का है। और केवल इतना ही नहीं है, 12th हाउस को केवल लोग इतना ही जानते हैं कि वो विदेश का है, खर्चे का है, उसका है, बुद्धि का है, ठोकर खाने का है, ठोकर खा के अकल आती है, वो घर है। 6 हाउस वहां पर सबसे अच्छा पता है क्या, यानी कहां कहां से उसके निकल के, जैसे जैसे 6 हाउस में बैठकर वो चतुराई करेगा, राहु उसको चतुर बनाते हैं, राहु चतुर बनाएंगे, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि शनि का 8वां घर है, कुंडली के अंदर शनि का 8वां घर है ना, शनि की तीसरी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि, बड़ी प्रबल दृष्टियां होती है। अब शनि बैठ के अपने तीसरे घर को देखे, अब शनि अपने लेफ्ट हैंड पे तीसरी दृष्टि देख रहे हैं तो 6 हाउस में जाती है, और 6 हाउस भी शनि का अपना घर है। अब वहां पे ऋण रोग शत्रु की बात करें तो राहु की वजह से उसको, जैसे कैंसर का होना, कोई फोड़ा का सड़ना, बीमारी का लगना, किसी कर्ज को लेने के बाद उसकी बेइज्जती करना, जैसे आप किसी ने कर्जा लिया और कर्जा मांगने वाला आ गया तो उसकी बेइज्जती करके चला जाएगा, लेकिन वो बेचारा मजबूर लाचार होता है, और ये सब कौन करा रहा होता है, वहां केतु करा रहे होते हैं। क्यों करा होता है केतु इसलिए करा रहे होते हैं कि उस घर में बैठ के केतु बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं,
पूरी कुंडली का 1 नंबर से लेके कौन सा घर है वो? 12वां। इसके बाद तो कोई घर नहीं है। 108 की माला होती है, दाने हम गिनते हैं। 108 की माला के बाद सुमेरु पर्वत आ गया 108 दाने पर। हाँ। उसके बाद माला है? नहीं है ना, तब भी सुमेरु पर्वत ना बने। तो 12वें घर में केतु जब बैठे होते हैं तो जीवन का मोक्ष काल होता है। तो व्यक्ति को लाज, लज्जा, शर्म, बेइज्जती इन सब से ऊपर उठा देता है, इतने कर देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाज लज्जा शर्म तो उसको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसा हो गया कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। रोता है वो, बहुत रोता है। लोग उसको प्यार नहीं करते, उसको इतनी झेलनी पड़ती है, इतना झेलना पड़ता है कि अकेला बैठकर रोता है वो। और वो सबसे प्यार करता है, देने की प्रवृत्ति है उसकी, हर बीज को पानी देने की प्रवृत्ति है। लेकिन 12th हाउस के केतु को मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। 12th हाउस का केतु आध्यात्म और उन सब के आधार पर बहुत ऊपर जाता है, बहुत कुछ लेकर जाता है, बहुत कुछ देकर जाता है, परिवार के लिए देकर जाता है। तो ये बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि 6 हाउस का राहु और 12th हाउस का केतु, हालांकि और भी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 6 हाउस का राहु तो अच्छा राहु होता है, लेकिन शायद वो एक्सप्लेन इतना डिटेल में, दूसरे की सुन के कहना अलग बात है, पर एक्सप्लेन करना लॉजिकली, उस ज्ञान को लेना और वही सही ज्ञान देना है, वहां तक तो ठीक लगता है मुझे। क्या राहु अगर स्ट्रांग है तो इनसे निकाल देगा, जैसे रोग है, शत्रु है? राहु स्ट्रांग है, हाँ, क्योंकि वो राशि वाइज भी डिपेंड करता होगा ना। नहीं राशि वाइज भी डिपेंड करे, लग परंतु राशि वाइज कितने भी डिपेंड करे। मेरा गोत्र पाराशर है, मैं पाराशर गोत्र का, तो मेरे अंदर आपके पास बैठूंगा मैं तब भी पाराशर रहूंगा, मैं संदीप महेश्वरी के पास बैठूंगा वहां भी पाराशर रहूंगा, मैं जहां कहीं बैठूंगा वहां पाराशर रहूंगा। तो पाराशर रहने का मतलब राहु की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति रहेगी। मेरे अंदर गुण है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं लोगों की समाज सेवा के लिए, सृष्टि के लिए समर्पित हूं। तो वैसे ही राहु अपनी प्रवृत्ति के लिए विख्यात हैं। राहु तो जो चीजें हैं दे रहे हैं, मोक्ष काल होता है। तो व्यक्ति को लाज, लज्जा, शर्म, बेइज्जती इन सब से ऊपर उठा देता है, इतने कर देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाज लज्जा शर्म तो उसको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसा हो गया कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। रोता है वो, बहुत रोता है। लोग उसको प्यार नहीं करते, उसको इतनी झेलनी पड़ती है, इतना झेलना पड़ता है कि अकेला बैठकर रोता है वो। और वो सबसे प्यार करता है, देने की प्रवृत्ति है उसकी, हर बीज को पानी देने की प्रवृत्ति है। लेकिन 12th हाउस के केतु को मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। 12th हाउस का केतु आध्यात्म और उन सब के आधार पर बहुत ऊपर जाता है, बहुत कुछ लेकर जाता है, बहुत कुछ देकर जाता है, परिवार के लिए देकर जाता है। तो ये बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि 6 हाउस का राहु और 12th हाउस का केतु, हालांकि और भी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 6 हाउस का राहु तो अच्छा राहु होता है, लेकिन शायद वो एक्सप्लेन इतना डिटेल में, दूसरे की सुन के कहना अलग बात है, पर एक्सप्लेन करना लॉजिकली, उस ज्ञान को लेना और वही सही ज्ञान देना है, वहां तक तो ठीक लगता है मुझे। क्या राहु अगर स्ट्रांग है तो इनसे निकाल देगा, जैसे रोग है, शत्रु है? राहु स्ट्रांग है, हाँ, क्योंकि वो राशि वाइज भी डिपेंड करता होगा ना। नहीं राशि वाइज भी डिपेंड करे, लग परंतु राशि वाइज कितने भी डिपेंड करे। मेरा गोत्र पाराशर है, मैं पाराशर गोत्र का, तो मेरे अंदर आपके पास बैठूंगा मैं तब भी पाराशर रहूंगा, मैं संदीप महेश्वरी के पास बैठूंगा वहां भी पाराशर रहूंगा, मैं जहां कहीं बैठूंगा वहां पाराशर रहूंगा। तो पाराशर रहने का मतलब राहु की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति रहेगी। मेरे अंदर गुण है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं लोगों की समाज सेवा के लिए, सृष्टि के लिए समर्पित हूं। तो वैसे ही राहु अपनी प्रवृत्ति के लिए विख्यात हैं। राहु तो जो चीजें हैं दे रहे हैं, कर रहे हैं। वहां पर राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाए, अब आपने कहा ना कि राशि और ग्रह गोचर, हाँ। वहां गुरु चांडाल योग क्यों हो जाता है? मतलब गुरु को भी चांडाल बना दिया। आप सोच के देखिए, हाँ। मतलब गुरु जैसे पवित्र, इतने पुण्य आत्मा, ज्ञानी, सभी उनको गुरु मानते हैं,
तो गुरु के साथ राहु बैठ गए तो वहां पे गुरु चांडाल योग। हाँ। किसी राशि धनु में मीन में बैठ जाए तो वहां गुरु चांडाल की राशि होगी साहब, उस राशि को राहु ने खराब कर दिया। तो ये राहु जब खराब ही कर रहे हैं तो वो कहीं भी बैठे हो। राहु कायदे में एक ही जगह रहते हैं, वो होते हैं शनि के घर, कुंभ में, मकर में नहीं। मकर में तो बहुत उपद्रव कराते हैं, उनके बचपन की राशि ना, बाल्यावस्था की राशि है मकर। लेकिन कुंभ में राहु यदि सीधे रहते तो वहां रहते हैं। उसका कारण क्या है? वहां है कुंभ, वो भरा हुआ घर है। कुंभ वालों को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन वहां पर कुंभ वालों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कुंभ राशि वाले मोस्टली हनुमान जी के सेवक मिलेंगे, भगवान शिव के सेवक मिलेंगे। कुंभ राशि वाले, एक्चुअल कुंभ राशि होनी चाहिए, और कुंभ राशि वाले हनुमान जी के सेवक मिलेंगे, भोलेनाथ जी के सेवक मिलेंगे, भैरव जी के सेवक मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर ज्ञान अपने आप धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाता है। जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी होंगे इनको ज्ञान तभी प्राप्त होता है, और ये उस सृष्टि के लिए काम करते हैं। तो वहां पर राहु का बस चलता नहीं है। राहु को पता है कि इनके पास तो खुद मटका है, मैं तो एक मटका चुरा के भागा था, तो यहाँ तो मटके ही मटके हैं। पर केतु को तो वरदान है ना, आप एक मटका खाली करोगे दूसरा मटका अपने आप आएगा, तीसरा अपने आप आएगा। केतु को तो वरदान है, कुंभ राशि को तो वरदान है ये कि कुंभ राशि में जो बैठे हुए हैं तो कुंभ ही है, वहां पे एक मटका दो मटका। वैसे केतु कुंभ के साथ एक ही काम करते हैं, वो मटके को पूरी तरह से पलटवाते हैं, भरते जाओ। केतु कितना है? सागर है पूरा। केतु सागर, कुंभ घड़े, पलटते जाओ। राहु क्या करेगा इसमें? वहां राहु कुछ नहीं करता, चाहे वो बृहस्पति के घर बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो। राहु कहीं, राहु शनि के साथ बैठे हो तो वहां फिर भी कायदे में फायदे में बढ़िया है। अच्छा, हम 12th हाउस केतु की बात कर रहे थे, तो 12th हाउस केतु व्यक्ति को विदेश लेके जाएगा या फिर छुड़वाएगा? नहीं, विदेश लेकर भी जाएगा, विदेश लेकर भी जाएगा, अपना देश छुड़वाएगा भी। लेकिन वहां पर यदि आपके और ग्रह जो आपकी लग्न के अनुसार वहां पर वो एक्टिवेट हैं, कितने मजबूत हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि माता पिता का भी सबसे बड़ा रोल होता है। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, मंगल की भूमिका है, स्पाउस की भूमिका है। यदि वहां पर यदि वो भूमिका आपकी अच्छी है और माता पिता का साथ लिखा है तो आप विदेश जाएंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल रहेंगे, फिर वापस आएंगे। हाँ, और किसी के पेरेंट्स की कंडीशन ही नहीं लिखी हुई है तो वो विदेश, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बस जाना भी विदेश है। वहां पर उनके अभाव में उनके माता पिता को प्राण त्यागने पड़ते हैं, तो वो भी विदेश है। तो विदेश से पैसा जो दिलवाता है, केतु की एक और विशेष बात है, वहां से 12th हाउस का केतु विदेश से पैसा दिलवाता है और किसी ना किसी स्त्री के थ्रू दिलवाता है। कोई ना कोई स्त्री जरूर होगी, चाहे आपके एक अच्छे रिलेशन हो, चाहे फिजिकल रिलेशन हो, चाहे आप सिस्टर मान के काम करें, चाहे उसको मदर मान के काम करें, बट कहीं ना कहीं से 12th हाउस के केतु को कोई ना कोई फीमेल जरूर मिलेगी और वो वहां से पैसा जरूर कमा कर। और केतु नेचुरल प्रोसेस का काम करते हैं, जिसे देखा ना ये आजकल हर्बल और ये खाद जो बन रही है, देसी खाद जो होती है, वो वाला काम करते हैं। ये डीपी एपी और ये सब यूरिया, ये सब है राहु, हाँ, ड्रामेबाजी। हाँ, और केतु ऑर्गेनिक, हाँ, ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर। और ये और बता दें, आपकी कुंडली में भी केतु ऑर्गेनिक ही होंगे, तभी आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं। हमारी कुंडली बैठे ऑर्गेनिक है तभी हम ऑर्गेनिक, हम तो राहु वाली प्रवृत्ति में जा ही नहीं सकते, झूठ बोल ही नहीं सकते। अब वहीं पे राहु 7th हाउस में पड़ जाए, 7th हाउस में बैठ जाएंगे तब क्या होगा? 7th हाउस में राहु और केतु कहाँ है? फर्स्ट हाउस। ऐसा व्यक्ति बड़ा परेशान। 7th हाउस उसके पत्नी का, पति का भाव है। अब केतु लग्न में बैठे हैं, लग्न में बैठ के वो बड़ा सर पे हाथ मार के ये परेशान कि उसकी पत्नी क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, पति क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कब आएगा, कुछ नहीं पता। उसको बोलते हैं तक्षक योग बनता है।
और 7th हाउस से बैठ के वो देख क्या कह रहे हैं, 7th हाउस से बैठ के सबसे पहले वो लग्न को देख रहे हैं और केतु बैठ के वहां देख रहे हैं। बोले अच्छा, तो वो दोनों पति पत्नी ऐसे हम और आप आमने सामने देख रहे हैं ना, वहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। पत्नी कहेगी बेटा कर ले, समय आएगा जब बताएंगे। पति कहेगा कर ले भाई, समय आएगा। और एंड मोमेंट पर बहुत दुख होता है दोनों को। ये कंडीशन है केतु वाले की, और मरने के बराबर। 7th में राहु बैठा है, तो उसका सामने वाला पार्टनर कैसा होगा? चंचल, चतुर। मतलब राहु 7th में, तो हाँ, राहु 7th में है। बहुत अच्छा पार्टनर होगा, अच्छा पार्टनर। अच्छा पार्टनर होगा, उसको सपोर्टेड करने वाला होगा, उसको इमोशनली उसके साथ अटैचमेंट में होगा, उसके थोड़े से कहने पर रोने के लिए तैयार होगा। परेशान केतु होगा, परेशान केतु होगा। जिसकी कुंडली में लग्न में केतु बैठा है ना, वो अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से परेशान होगा। पार्टनर अच्छा होगा लेकिन वो खुद परेशान होगा। पार्टनर से ही परेशान होगा, पार्टनर ही परेशान करेगा उसको। नहीं, अगर पार्टनर इतना अच्छा है, आपने बताया कि उसके 7th हाउस में जो राहु बैठा है, हाँ, हमने कहा ना 7th हाउस के राहु का पार्टनर कैसा होगा, या पार्टनर नहीं, वो अच्छा होगा। फर्स्ट हाउस केतु, 7th हाउस राहु, तो जो फर्स्ट हाउस केतु वाला जो आदमी है उसका पार्टनर कैसा होगा? फर्स्ट हाउस केतु वाला का पार्टनर ऐसा होगा कि वो, उसका पार्टनर जीवन भर उसको परेशान करेगा। फर्स्ट हाउस में केतु है तो उसका पार्टनर जीवन भर परेशान करेगा। लेकिन वही यदि हम उसके पार्टनर की बात करें, वो पार्टनर परेशान करेगा, लेकिन उसका पार्टनर जो होगा वो इसको, अब जैसे राहु है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है मेल, उसके फर्स्ट हाउस केतु है और 7th हाउस राहु है। हाँ पत्नी, उसकी पत्नी कैसी होगी? पत्नी हाँ। जीवन भर रुलाएगी उस पति को। वो बेचारा दिन भर कमाएगा, लाएगा, सब काम करेगा, अकेला बैठकर रोएगा, रोएगा वो। ये दोनों केसेस में होगा। अगर मान लो पत्नी भी 7th में है तो पति रुलाए, पत्नी का फर्स्ट में केतु है, 7th में राहु तो पति रुलाए। बिल्कुल, मेल है तो फीमेल रुलाएगी और फीमेल का है तो मेल रुलाएगा, वो रोएंगे। और नौबत यहाँ तक चली जाती है इस केस में, तो मैंने इतना तक देखा है, यहाँ तक नौबत चली जाती है कि सुसाइड करने से, न जाने कितनी बार सुसाइड करने की सोचेगी। केतु यदि अपनी प्रवृत्ति पे आ जाए तो बिल्कुल लेके चला जाएगा, मोह माया से दूर हो जाता है। हाँ, हर चीज उसको, क्योंकि राहु वहाँ भाई जीवन में संगिनी और साथी ये दो ही है ना भाई। मेल के लिए फीमेल चाहिए, फीमेल के लिए मेल चाहिए, यही दोनों एक दूसरे के साथी नहीं है और वहीं से इनको दुख की प्राप्ति हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा। डाइवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। डाइवोर्स भी हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, अलगाववाद हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, ये सारी प्रवृत्ति को देने वाले राहु और केतु ही हैं। और इतनी गहरी डेप्थ में जाने के बाद उनको खुद को नहीं पता होता कि जैसे अब किसी चीज को नीचे फेंक दिया जाए तो क्या होगा। धीरे 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 नीचे जाते जाते समुद्र की तह तक, नीचे तक चली जाएगी, बिल्कुल नीचे चली जाएगी। अब जहाँ के स्पेस होगा वहीं तो रुकेगी, पर केतु में तो स्पेस है ही नहीं, वो तो बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे। तो जब तो पूरी तरह से आदमी उतर के मरने की कगार पर नहीं पहुंचता, मैंने ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग देखे हैं जो आत्महत्या करने जा रहे थे, कई हैं। मतलब आज उनकी उम्र 60 साल भी है, 65 साल भी है। बड़ा अच्छा लगता है कि हम उस समय से जब उनके साथ में हैं तो आत्महत्या करने, अब हम पूछते भी हैं कि आत्महत्या करें, जाए चले जाओ, सुसाइड करनी थी। आज इतनी गहराई में जाकर इतना ज्ञान है कि दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं। उन्होंने जो परेशानियां झेली, देखी, उनसे मुक्ति पाई, और आज उस ज्ञान के भंडार के चबूतरे पर बैठे हुए हैं, उस टेबल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने वो सब डिटैच करते चले गए, दूर करते चले गए, हटाते चले गए। और वहां बैठा हुआ केतु छान देता है। ये ऊपर के पूरे घर आप देखिए, 2nd हाउस, 1st हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, जिसमें जैसे करवा चौथ पे चलनी में चांद देखते हैं ना, ऐसे ये केतु चलनी में से देख रहा होता है, पूरा छान देता है, छोड़ता नहीं,
छान देता है। बाकी इधर के छोड़ दीजिए आप, इधर के वो तो बक्सेगा, फिर भी बहुत सारी चीजें करेगा, अकल देने की कोशिश करेगा, ज्ञान देने की कोशिश करेगा, इधर वाले को छान देता है। तो ये बहुत बड़ी सारी चीजें हैं जिन्हें हम गहराई से देखें तो हमें केतु बहुत कुछ देता है। केतु हमें हमारे जीवन में वो देता है जो बाकी सारे ग्रह नहीं दे सकते। तो अब वहीं पर 8th हाउस में चला जाए, 8th हाउस में यदि राहु चला जाए तो क्या हो? अब लोग तो कहेंगे कि नहीं साहब, 8th हाउस में राहु चला जाए तब क्या होगा? 2nd हाउस में केतु चला गया, अब वो बन गया कर्कोटिक, कर्कोटिक बन गया, कर्कोटिक काल योग। अब वहां पे हम कहें कि केतु 2nd हाउस में बैठ गए, मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति पर धन की कमी नहीं होती। लेकिन राहु को दंड मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि के घर बैठे हैं। अष्टम भाव के इतना चतुर बनता है, इतनी समझदारी दिखाता है, फिर लास्ट में बेईमानी कर। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता, बहुत सारे लोग अचानक नेता बन गए, रात रात में नेता बन गए, बेईमानी करते चले गए, इलेक्शन भी लड़ लिए, मालूम पड़ा कि आफ्टर सम टाइम रोड पे भी आ गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे भी हैं कि उनकी गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए। ये था हो गए, हाँ लगी। तो वहां पर बहुत मतलब उसकी पेशेंस की आवश्यकता है। धन तो होते रहेगा, धन के लिए वहां केतु धन देगा, लेकिन राहु, केतु धन को खींचेगा। हाँ, लेकिन राहु बुरे काम कराएगा और वहीं से ही धन आएगा। बुरे वो धन में लुटाएगा। जैसे अभी कोई नेताजी बन गए, उन्होंने किसी काम के लिए किया, कोई काम आया, 50,000 रुपये उन्होंने ले लिए, लेकिन नेताजी के 50,000 रुपये तो आए, लेकिन नेताजी चले गए। हमारे ड्रिंक भी कर रहे हैं, लड़कियां भी हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, वो पैसा सारा का सारा बर्बाद हो गया। तो वहां पर जब हम चलते हैं, अब 3rd हाउस की हम बात करें तो 3rd हाउस में केतु और 9th हाउस में राहु। हाँ, अब 3rd हाउस के केतु को इतना आसान नहीं है। 3rd हाउस का केतु और 9th में बैठे हुए राहु। 3rd हाउस का केतु आपको वो चीजें देता है, आप अपने जीवन में पराक्रम को लीजिए, पहले एक एक चीज दिखाएगा। जैसे किसी ने किसी के चांटा मारा, किसी ने पीट दिया, तो वो पहले पिटेगा, बाद में उसको गुस्सा आएगा, जोश आएगा, पिटना नहीं है, आग लगा देनी है। क्यों पिट के आया? तेरे भी 2 हाथ थे, ज्ञान देते हैं ना सब, ऐसे उसको समझ। ये केतु कराएगा, ये केतु कराएगा। लेकिन केतु वहां से फिर एक और चीज दिलाता है, कोई ना कोई पद जरूर दिलाएगा। केतु वहां पर पद जरूर दिलाएगा। कोई मंत्री बनेगा, कोई मंत्री बने, पार्षद बने, गांव का प्रधान बने, चाहे मैं कह रहा हूं वो बच्चा क्लास का मॉनिटर ही बने, बनेगा, उसको समझ लेना चाहिए। और यही सामने जब राहु बैठा है तो भाग्य कैसा होगा उससे? राहु बैठ के भाग्य में, तो भाग्य में तो वो अपने उथल पुथल करेंगे ना, चंचलता तो बनाएंगे, तभी तो वो मॉनिटर तक रुक जाएगा। वो तो बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, लेकिन मॉनिटर बन के ही रुक जाएगा, उसके पीछे राहु है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई ना, इसके लिए एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय है, वो है मेडिटेशन। तो अगर हम इन चीजों को समराइज करें तो राहु उथल पुथल मचाएगा। अगर हमने अपने आप को बैलेंस कर लिया, केतु को बैलेंस कर दिया, तो पता नहीं कितना दे सकता है। केतु सब कुछ दे सकता है। कि राहु ने उथल पुथल मचा के मॉनिटर ही तक ही छोड़ दिया हमें, और वही अगर हमारा केतु बैलेंस है तो हम कोई मिनिस्टर भी बन सकते हैं। 3rd और 9th का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपने शंख देखा है, इसको शंखनाद बोलते हैं। शंखनाद काल योग, शंख देखा है? शंख ऐसा घुमा हुआ होता है, शंख को ऊपर पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ते हैं और आप बजाते हैं। एक तो शंख में से आवाज कितनी अच्छी निकलती है, फिर शंख के अंदर आपने झांक के देखा है कि केतु और 9th हाउस में राहु। हाँ, अब 3rd हाउस के केतु को इतना आसान नहीं है। 3rd हाउस का केतु और 9th में बैठे हुए राहु। 3rd हाउस का केतु आपको वो चीजें देता है, आप अपने जीवन में पराक्रम को लीजिए, पहले एक एक चीज दिखाएगा। जैसे किसी ने किसी के चांटा मारा, किसी ने पीट दिया, तो वो पहले पिटेगा, बाद में उसको गुस्सा आएगा, जोश आएगा, पिटना नहीं है, आग लगा देनी है। क्यों पिट के आया? तेरे भी 2 हाथ थे, ज्ञान देते हैं ना सब,
ऐसे उसको ये समझाएंगे। केतु कराएगा। ये केतु कराएगा। तो फिर केतु वहां से फिर एक और चीज दिलाता है, कोई ना कोई पद जरूर दिलाएगा। केतु वहां पर पद जरूर दिलाएगा। कोई मंत्री बनेगा, कोई मंत्री बने, पार्षद बने, गांव का प्रधान बने, चाहे मैं कह रहा हूं वो बच्चा क्लास का मॉनिटर ही बने, बनेगा। उसको समझ लेना चाहिए। और यही सामने जब राहु बैठा है तो भाग्य कैसा होगा उससे? राहु बैठ गए भाग्य में, तो भाग्य में तो वो अपने उथल पुथल करेंगे ना, चंचलता तो बनाएंगे, तभी तो वो मॉनिटर तक रुक जाएगा। वो तो बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, लेकिन मॉनिटर बन के ही रुक जाएगा, उसके पीछे राहु है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई ना, इसके लिए एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय है, वो है मेडिटेशन। तो अगर हम इन चीजों को समराइज करें तो राहु उथल पुथल मचाएगा। अगर हमने अपने आप को बैलेंस कर लिया, केतु को बैलेंस कर दिया, तो पता नहीं कितना दे सकता है। केतु सब कुछ दे सकता है। कि राहु ने उथल पुथल मचा के मॉनिटर ही तक ही छोड़ दिया हमें, और वही अगर हमारा केतु बैलेंस है तो हम कोई मिनिस्टर भी बन सकते हैं। 3rd और 9th का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपने शंख देखा है, इसको शंखनाद बोलते हैं। शंखनाद काल योग। शंख देखा है? शंख ऐसा घुमा हुआ होता है। शंख को ऊपर पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ते हैं और आप बजाते हैं। एक तो शंख में से आवाज कितनी अच्छी निकलती है। फिर शंख के अंदर आपने झांक के देखा है कि इसके अंदर क्या कोई सीटी तो नहीं लगी है? कुछ नहीं लगा ना, अंदर तक आप जा भी नहीं सकते, वो ऐसे घूम घूम के तो बना है अंदर। जहां तक एंड है शंख का, वहां तो आप जा ही नहीं सकते, वहां तो केवल जल से धोते हो, पानी जाता है, उसे धुल देते हो और फूंक मारते हैं, आप बजना शुरू हो जाता है। ये वो है, यहां से आवाजें, स्वर, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलता है। और यहाँ पर मैं कहूं कि केतु जो है पूरे कुल को तार देते हैं, पूरे कुल का उद्धार कर देते हैं। केतु तो वहां तक लेके चले जाते हैं। 4th हाउस में केतु आ जाए और 10th में राहु आ जाए, और 10th में राहु आ जाए, अब देखिए कॉम्बिनेशन, उसकी माँ, भाई, बहन, जमीन, जायदाद, मतलब ये देख, सोच के देखो कि वहां से स्टार्टिंग हमारी कहां से हो रही है। बचपन से केतु वहां बैठे हैं, और वो सारी चीजें उसके पास होते हुए भी दूर होंगी, क्योंकि उसको घमंड ना हो। और राहु घमंड दिखाएंगे, राहु ये दिखाएंगे, मेरे बाप इंजीनियर, मेरे बाप के पास गाड़ी। भाषा भी यही होती है उनकी, और अच्छे खासे घराने के बच्चे इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कम मत समझना मुझे, ऐसा मत समझना मेरे बाप के पास ये, मैं किसी से कम नहीं हूं। करियर वाइज अच्छा करते हैं ऐसे लोग। हाँ, करियर वाइज इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि वहां पर केतु उन भंडारों को भरेंगे। केतु अपना काम नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें पूरी कहां से होंगी। कैरियर वाइज अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार कैरियर बहुत जबरदस्त तबाह करते हैं। कैरियर एक लिमिट तक बनता है, कैरियर उसके बाद जाके तबाह हो जाता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति खराब हो जाती है। और इनकी प्रवृत्ति जो खराब होती है तो ये बहुत बहुत बड़ा इनके साथ में घातक सिद्ध होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पातक कालयुग। इसीलिए इसको पातक बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है कि जब इंसान को पाताल में ले जाके मार देता है, जब इंसान नहीं समझता। इसका पातक कालयुग इसको बोला जाता है। और 5th हाउस में केतु आए, 11th में राहु आए। अब यह उल्टा हुआ, जैसे 5th में राहु थे और वहां बैंक बैलेंस को खत्म कर रहे थे, यहाँ 5th में जिसका केतु है वो व्यक्ति जितना पढ़ना चाहता है वो उतना पढ़े, जितना ज्ञान लेना चाहता है उतना ज्ञान ले, लेकिन वहां बैंक बैलेंस के साथ छेड़छाड़ राहु करेंगे, उसमें से निकालेंगे, खर्च करेंगे, सिगरेट, विस्की, अदर चीजें जो उनके मन की हो, गिफ्ट बांटेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, मतलब वहां से उस बैलेंस की बर्बादी करेंगे। केतु ने बैलेंस बनाया, केतु ने बनाया, और यहाँ पर बैलेंस केतु सामने बैठ के राहु को देख रहे हैं, और राहु जब ये काम करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है कर लो, मालूम पड़ेगा उसको ब्लॉक करवा दें। आपने देखा वो बहुत सारे जो बैंक हैं, बैंक में के जो होते हैं अकाउंट होते हैं, मालूम पड़ा उसका अकाउंट सीज करा दिया। कई बार आपने देखा हो, आपने कोई ट्रांजेक्शन की और ट्रांजेक्शन करते ही मालूम पड़ा कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो 4 घंटे के लिए सीज हो गया, मतलब 4 घंटे तक आप कुछ कर नहीं सकते, ट्रांजेक्शन अटक गई भाई, अब सर्वर खुलेगा जब भी काम होगा।
तो इतनी देर के लिए काम जो करते हैं ना वो केतु करते हैं। तो 11th में जब राहु है ना तो मतलब इसीलिए उसको बोला गया है। तो 11th का राहु जब दे रहा होता है बहुत बड़ा जहर, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, विषाक्त बोला गया है, विषाक्त काल योग। मतलब उन लोगों ने तो सर्प योग दिया गया था, विषाक्त विषाक्त काल सर्प दोष, पर योग को दोष में बदल दिया, उसमें सर्प भी लगा दिया। लेकिन ये विषाक्त योग बनता है क्योंकि केतु वहां भंडार भर रहे हैं, ज्ञान के भंडार भर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, और केतु देख रहे हैं मेरे धन को यदि बर्बाद किया तो जहर की तरह काम करूंगा। तो ऐसे लोगों को पेट में बहुत दिक्कत होती है। जो लोग खाते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं उनके छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, जो ड्रिंक करते हैं उनको एल्कोहलिक मतलब पेट में अल्सर या दाने बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो केतु वहां से उसको नुकसान ऐसे देते हैं। जो 11th हाउस का राहु अगर तो केतु संतान सुख कैसा रहेगा? संतान सुख बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो उसमें केतु हाँ, जिस समय पे उन्होंने कंसीव किया हुआ है या उससे पहले वो अपनी संतान की कामना करते हैं और वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और ध्यान से करते हैं, तो ये निश्चित है कि वो बहुत ज्ञान वाणी संतान को प्राप्त करेंगे। संतान जो होगी वो ज्ञानी ही प्राप्त होगी, और वहां से पूरे कुल को तारने वाली भी संतान पैदा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5th हाउस में यदि केतु है तो वहां से परमात्मा की पूरी कृपा होती है। वहां पे काल का, भैरव जी का, कृष्ण जी का, मतलब समस्त देवताओं की पूर्ण कृपा मान के चलिए कि यदि 5th हाउस में केतु है तो। क्योंकि केतु वहां बैठे हैं, राहु सामने बैठे हैं। पंचम हाउस किसका है? 5th हाउस संतान सुख का है। लेकिन हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो सूर्य का है। 5वीं राशि हमारी सूर्य की आई। अब वहां पे हम उसको देख रहे हैं कि वो सूर्य का घर आता है, भूमि विद्या का घर आता है, हमारी ज्ञान का घर आता है। तो ये सारी चीजें हमारे को देने वाले कहां से आते हैं? वही है। तो अब धीरे से जब केतु अपना काम करते हैं ना तो राहु बड़े परेशान होते हैं। राहु की प्रवृत्ति को एक साथ छुड़ा देंगे वो, चाहे जितनी, आपने देखा हो बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ड्रिंक करते हैं, अचानक छोड़ देते हैं, बोले आज के बाद पीनी नहीं, आज के बाद छूनी नहीं है। हमारे साथ एक शुक्ला जी थे, तो शुक्ला जी से हमने कहा, मैंने शुक्ला जी स्मोकिंग मत किया करो, बहुत दिन हो गए हमको कहते हुए। हमने कहा मैंने कि 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद पूछेंगे आपसे। तो बोले 1 साल बाद ये छूट जाएगी, 1 साल बाद हम छोड़ देंगे, आपके कहने से छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है मत छोड़ो, हम भी मिलेंगे। अब वो पुरोहितगिरी करते हैं, पंडिताई करते हैं, कर्मकांडी हैं, गमछा वमछा डाल के, झोला टांग के, तिलक लगा के काम है कि जहाँ दावत मिलेगी जाएंगे। और हमने कहा मैंने कि छोड़ दो ये सिगरेट पीना, नहीं माने। हम जा रहे थे, ठीक 1 सवा साल के बाद की बात है, हम जा रहे थे तो बोले गुरुदेव को। मैंने कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने बैठो, हमने गाड़ी में बैठा लिया और हम बैठ गए। हमने कहा कि चलो हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार नहा के आते हैं। बोले अरे महाराज जा तो कहीं और रहे थे, और चलो अब आप कह रहे हैं तो चलें। हमने भी मजाक में कहा था कि हरिद्वार चल रहे हैं, पर उन्होंने भी कह दिया तो संजोग ऐसा बन गया, बोले चलो अब हरिद्वार ही चल रहे हैं। तो हम जाना आना जब देर तो लगता नहीं, सिगरेट उनकी जेब में। मैं बोला देखो जी, या तो इसे छोड़ दो और वरना नीचे उतर लो, बस आज से दोस्ती खत्म हो जाएगी, आप मेरे पास मत आना। उन्होंने सिगरेट की डिब्बी ली और ऐसे लेके तोड़ के कह रहे अभी 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 खरीद के लेकर आ रहा हूं, मेरे 100 रुपये खराब हो गए। डिब्बी तोड़ी, फेंक दी, और आज तक सिगरेट नहीं पी। ये क्यों हुआ? क्योंकि 5th हाउस में केतु। हमें भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि 1.25 साल पूरा हो गया। हमने कहा मैं कि केतु का गोचर आपकी में घूम गया, अब केतु एक्टिवेट हो गया, मैंने अब सारी चीजें छूट जाएंगी। अब वो धीरे धीरे उनकी, अब तक तो इतना ज्ञान था नहीं, परंतु अब पढ़ना शुरू कर दिया। अब इस लोग भी सही सही सुनने लगे, मतलब जो मंत्र पढ़ते थे अब भी शुद्ध पढ़ने लगे। तो ये केतु है,
केतु जब आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है तो आपके जीवन से एक एक गंदगी को दूर करा देता है। केतु जब जब चाहेगा तब तक आपके शरीर में फोड़ा फुंसी ये सारी चीजें जो निकलती है ना गंदगी बाहर, ये सब केतु निकालता है। आपको पता है कि स्किन में से कहां से फुंसी निकल रही है, आपको नहीं पता है, और ये केतु है। बीज कहां से निकला है ये तो धरती को पता है, धरती में से निकला। और वहीं पर केतु आ जाए 6 में और राहु पहुंच जाए तो यानी शेषनाग। अब वो शेषनाग का सबसे बड़ा इलाज किया जाता है। वहां पर होता क्या है कि केतु वहां बैठते हैं तो अचानक रोग निकलते हैं, अचानक शत्रु निकलते हैं, अचानक कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन किसी भी गलत चीज के लिए नहीं है। वहां पर बस इतना ही है कि आप उस चीज को जब कर रहे हैं तो आपके जीवन में आपको वो सारी चीजें मिलेगी, मिलने के लिए है। तो यहां पर 12 भाव के हम देखें कि जब हम शेषनाग चलाए, अब ये 12 भाव में राहु और केतु के बैठने के 12 काल योग बन चुके हैं। यानी हम ये सीधी भाषा में कहें तो 12 काल सर्व योग के नाम है ये। 12 प्रकार के एक भाव से लेकर 12 प्रकार के एक ये कालसर्व योग बन रहे हैं। तो 144 प्रकार के कालसर्व योग बन रहे हैं। यदि इनकी भाषा में कहा जाए तो कोई आदमी बचेगा क्या? नहीं, कहीं से नहीं बच सकता। थोड़ा सा अगर डिटेल में 6 हाउस केतु की बात करें तो एक तो अलग अलग रोग शत्रु ये निकलेंगे। वहीं राहु 12th हाउस में बैठ के क्या कर रहा है? राहु 12th हाउस में बैठ के कैसे विदेश जाना है? अब जैसे 12th हाउस का राहु आपको क्या जा पाएगा? हाँ जा भी सकता है। हाँ। उसकी पत्नी की कुंडली में भी होना चाहिए, केवल उसी के जाने से नहीं होगा, उसकी पत्नी की कुंडली में भी। हाँ, और विदेश चला जाएगा। जैसे 12वें घर में बैठा हुआ 12th हाउस का राहु पत्नी को साथ लेकर नहीं जाएगा, पत्नी को साथ लेकर नहीं जाएगा। अब क्योंकि उसको पता है यदि वो आध्यात्मिक है तभी वो अपने साथ लेकर जा सकता है। यदि आध्यात्मिक है तो तभी अपनी पत्नी को लेकर जा सकता है, वरना पत्नी से छुपके कैसे जाया जाए? अब यहां से बैंकॉक कैसे जाया जाए? बोले बैंकॉक जाके करेंगे क्या? बोले मसाज कराएंगे। और पत्नी को नहीं पता, पत्नी को पता है हम बिजनेस से जा रहे हैं, बहुत काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहां आप क्या करके आ रहे हैं नहीं पता। मतलब झूठ। खर्चे वगैरह कैसा? खर्चा अच्छा कराते हैं, बढ़िया खर्चा भी कराएंगे और पैसा कमाएंगे भी। वो विदेश से पैसा कमाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इनके। अच्छा पैसा कमाते हैं, विदेशियों से पैसा कमाते हैं, बाहर के लोगों से पैसा कमाते हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं, जो भाई एयर काम कर रहे हैं उससे पैसा कमाते हैं। और केतु वही पैसे को रोग शत्रु इनके अंदर खर्च करेगा। नहीं खर्च करेगा, लेकिन केतु ये देखेगा कि आपने कितना बेईमानी का पैसा कमाया, वो सारा छान देगा। अगर बेईमानी हुई तो फिर ये रोग और शत्रु निकलते आएंगे। बिल्कुल निकल आएंगे, कैंसर भी हो सकता है इंसान को, हो जाएगा। और अगर ईमानदारी से है तो ईमानदारी से तो केतु तो फिर आपको बहुत कुछ देंगे, वो सपोर्ट करेंगे, वो बिल्डिंग। मतलब मैंने ये देखा है 12th हाउस और 12th हाउस का जो राहु है और 6 हाउस का केतु है, तो ऐसे लोगों का संगम मैंने जबरदस्त देखा है। उनके पति पत्नी के दोनों की बॉन्डिंग मैंने ऐसी देखी है कि यदि वो सही चल रहे हैं तो उनके घरों में बहुत लंबे समय के जो विवाद चले थे वो भी खत्म, परिवार में जो टुकड़े थे वो भी खत्म, भाई भाइयों में लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो खत्म, चाचा ताऊओं में चल रहे थे वो खत्म। परंतु कोई ना कोई तो स्पाउस ऐसा मिलना चाहिए, जोड़ा मिलना चाहिए कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। दोनों के राहु 12th में, दोनों के राहु, दोनों केतु जो है 6 में, ऐसा कॉम्बिनेशन। और पत्नी यदि अच्छी मिल जाए तो फिर तो राहु वहां पर बैठे हैं, केतु भंडार भर देंगे। केतु 6 हाउस का केतु, मैं कहता हूं कि जो पाताल के अंदर जहां पे हीरा कोहिनूर का है ना, वहां तक लेके चला जाता है। 6 हाउस का केतु बड़े कमाल का है, खराब नहीं है। वो तो राहु के साथ बैठ के अपनी प्रवृत्ति को बदल रहा है, लेकिन वहां राहु यदि हमने ठीक रखा तो केतु हमारे जीवन में सब कुछ दे जाएगा, दे देगा। केतु डिटैचमेंट करा रहा है,
दूर कराएगा सब चीजें, आपके गंदे कपड़े, जितने भी चीजें, धूल मिट्टी, सबको दूर कराएगा, अलग अलग कर देगा। चलिए इस पॉडकास्ट को फिर यही एंड करते हैं। तो इसीलिए हाँ आखिर में एक ही बात कहेंगे कि इस पूरे सेशन में, पूरे एपिसोड में, इन पाखंडियों से, कालसर्प दोष से, किसी भी प्रकार के ज्योतिष के डर से, भ्रम से दूर रहें। डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कालसर्प योग नहीं है, ये कालसर्प योग की जगह पर इसको एक महायोग कहना चाहिए, जो आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ दिला सकता है। झूठे और पाखंडी एस्ट्रोलॉजरों से दूर रहें, सही ज्योतिष का ज्ञान लें और जीवन को समृद्धशाली बनाएं, अच्छा बनाएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।